हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही पेनफुल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो होता है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि किडनी में कई छोटे छोटे जो होते हैं वो लिक्विड से भरे हुए सिस्ट यानी कि गांठें बन जाती हैं, और ये सिस्ट धीरे धीरे किडनी की एफिशिएंसी को या उसकी वर्किंग पावर को प्रभावित करती है और समय के साथ किडनी फेलियर का कारण भी बन जाती है। अब आगे हम बात करते हैं इनका सिम्टम क्या होता है। बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी सिस्ट फॉर्म हो सकता है। और अगर आपको हाई बीपी की परेशानी रहती है, पेट या कमर दर्द बराबर बना रहता है, और आपके यूरिन में कभी कभी ब्लड आने की अगर प्रॉब्लम होती है, तो भी आपको किडनी में सिस्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। और आपको डेली थकान, कमजोरी, सिर दर्द और ये सब चीज़ें परेशान करती हैं, तो आप अपनी किडनी का चेकअप जरूर करवाइए। अब मैं बात करती हूँ आयुर्वेद एसेप्ट से। तो आयुर्वेद में इसे मूत्रवह स्रोतों की विकृति मान सकते हैं। यह मुख्यतः कफ और वात दोष के असंतुलन से उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। आयुर्वेद कौन कौन सी मेडिसिन बताता है। तो इसके लिए वरुण की छाल या वरुण को सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं, कि किडनी की सूजन को कम करता है और सिस्ट को कंट्रोल करने में सहायक होता है। नंबर 2 पे जो किडनी के लिए मेडिसिन आती है वो होती है गोक्षुर। गोक्षुर मूत्रवर्धक है, डायूरेटिक है और किडनी की जो एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और साथ ही साथ हम लोग इसमें पुनर्नवा का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि शरीर से एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन जो करता है वो पुनर्नवा आपका मैनेज कर लेता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, तो शिलाजीत जो होता है वो किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ उसको डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। यही सब काम त्रिफला भी करता है। त्रिफला जो होता है वो डाइजेस्टिव भी रहेगा और किडनी डिटॉक्स का काम भी करता है। तो ये तो बात रही हमारी हर्ब्स की। इसके बाद में हम डिकॉक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्वाथ यानी कि काढ़ा। काढ़े में हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि पुनर्नवा और वरुण और गोक्षुर क्वाथ, इन तीनों में से कोई सा भी सुबह शाम अगर हम लोग एक एक क्वाथ यूज़ करते हैं, तो हमारी जो यूरिन की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। हम लोगों को पेन नहीं होता है। और इसके बाद में अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, तो आप पंचकर्मा करवाइए, उसको विरेचन करवा सकते हैं, जो कि कफ और पित्त को बैलेंस करने के लिए होता है। साथ ही साथ हम लोग बस्ती का प्रयोग करते हैं, जो कि वात दोष को शांत करता है और किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो ये तो बात रही ट्रीटमेंट की। और आयुर्वेद जो होता है वो आहार को औषधि मानता है, इसीलिए विदाउट डाइट प्लान आपका आयुर्वेद ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप क्या क्या खाएंगे। फलों में आप सेब खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। सब्जियों में आप लौकी, तौरी, परवल, करेला, जो भी सीजनल आती हैं हल्की फुल्की जल्दी डाइजेस्ट होने वाली, वो सब्जियां आप खा सकते हैं। जौ खा सकते हैं, मूंग, पुराना चावल। और अधिक मात्रा में आपको फ्लूइड इनटेक करना होता है, मतलब जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे, लिक्विड लेंगे, उतना ज़्यादा आप सही रहेंगे। अब इसके बाद में कि आपको कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। प्रोटीन की अधिक चीज़ें आपको नहीं लेनी है, जैसे कि आप नॉनवेज नहीं ले सकते। दाल यानी कि पल्सेस को आप अवॉइड कीजिए, तो आप ज़्यादा बेटर फील करेंगे। नमक, सोडियम, स्पेशली सोडियम आपको अवॉइड करना है, और नमक भी आपको अवॉइड करना है। और ज़्यादा आपको फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल ड्रिंक करता है और स्मोकिंग करता है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपकी किडनी के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट डालता है। तो ये सब बातें अगर आप फॉलो करेंगे, तो पेशेंट एक आराम वाली लाइफ जी सकता है इन सब रूल्स को फॉलो करके। अदरवाइज़ ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा पेशेंट को कंसंट्रेट अपने यूरिनेशन पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका यूरिन का फ्लो बराबर बना रहता है, तो कहीं ना कहीं आपकी किडनी सुचारू रूप से काम करती रहेगी। तो अगर कभी भी आपको यूरिन में प्रॉब्लम लगती है, तो आप अपने नज़दीक के फिजिशियन से संपर्क जरूर कीजिए कि हाँ, मुझे इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे आप आगे वाली कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।